आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरि को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के आंदोलन में सराहनीय भूमिका निभाई। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पार्वती गिरि ने 16 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और उनका जीवन हर पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरि जी। जनवरी 2026 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लेकर देश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि मनरेगा के तहत कांग्रेस द्वारा दिए गए अधिकार केवल कागजों तक ही सीमित रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विचारों, विचारधारा और आदर्शों को त्याग दिया है और देश के विकास या गरीबों के कल्याण से उनका कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम पूरे देश में लागू होगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत इसके दायरे में आएगी। 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी अगर दी है तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत दी गई है। और केवल काम का अधिकार नहीं दिया है, 15 दिन के अंदर बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। आपने कागज पर अधिकार दिया था, हमने जमीन पर उसको मजबूत करने का काम किया है। ये कानून पूरे देश में एक साथ लागू होगा, कोई भी ग्राम पंचायत इसके दायरे के बाहर नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 में सहभागिता कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी लगातार कम हुई है और प्रदेश के युवा अब नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप, नवाचार, उद्योग और कौशल विकास से युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं और वे उद्यमता के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। उन्होंने युवाओं से देश और प्रदेश के हित में कार्य करने, नवाचार को अपनाने और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आज से 23 जनवरी तक चलेगी। इसमें भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल राज्य मंत्री राकेश शुक्ला के नेतृत्व में दावोस पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शीघ्र इस सम्मेलन में सहभागिता करेंगे, जहां निवेश और विकास के अवसरों पर चर्चा होगी। ग्वालियर में आज से विकसित भारत एट 2047 विषय पर आधारित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ आज सुबह हुआ। प्रदर्शनी में विकसित भारत एट 2047, नेक्स्ट जेन जीएसटी और विकसित भारत जी राम जी विषयों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में ठंड का असर फिलहाल कुछ कम हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेशवासियों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी। हालांकि 22 और 23 जनवरी के बाद मौसम में फिर बदलाव के संकेत हैं। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आज सुबह ग्वालियर, भिंड, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना सहित कई जिलों में कोहरा देखा गया, जबकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में हल्का कोहरा रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के प्रसिद्ध स्थल रामबन में वसंत पंचमी के अवसर पर 5 दिवसीय मेला 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। खंडवा जिले में पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता माह का आयोजन 13 फरवरी तक किया जा रहा है और शासकीय समोदय आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 जनवरी तक लिए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।